कियान की दो काली आंखों ने अर्जुन को इशारे में कुछ कहा और अर्जुन की दो ग्री आंखों ने पलकें झपकाकर सहमति दी। दोनों ने एक दूसरे की पीठ से अपनी पीठ लगाई और फिर वे दोनों एक साथ उन सभी पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े और उनका शिकार करने लगे। वो नजारा वाकई दिलचस्प था, आंखों को रोमांचित करने वाला। ऐसा लग रहा था कि दो शेर अपने जंगल में घुस आए जंगली भेड़ियों का शिकार कर रहे हैं। कियान और अर्जुन ने मिलकर उन सभी आदमियों को उस हालत में पहुंचा दिया कि वो खुद से हिल भी नहीं सकते थे। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया और एक साथ कहा, कियान, अर्जुन। एक साथ बोलने पर दोनों ही मुस्कुराने लगे। उनकी स्माइल में कुछ तो मैजिक था जो उस डेंजरस माहौल को भी रोमांचित बना रहा था। वहीं उधर विला में विवान और विहान एक दूसरे के सामने खड़े थे। वे दोनों कुछ बातें कर रहे थे, तभी रूहान ने अंदर आते हुए कहा, आज लिस्ट में से जितने भी लोग बच गए थे वे सब मारे गए। फिर रूहान ने सोचने वाले अंदाज में कहा, समझ नहीं आ रहा है कि पहले तो उन पर आज तक किसी ने हमला नहीं किया, फिर अब कौन आ गया जो हमारी तरह उन लोगों को मारना चाहता है। उसकी बात पर विहान ने कहा, अभिनव अंकल को कॉल कर। रूहान ने अभिनव को कॉल करके फोन स्पीकर पर रख दिया। दूसरी ओर से अभिनव ने कहा, वेल डन विहान और रूहान, आज तुम दोनों ने एक बार फिर से इस शहर की गंदगी को साफ करके पहले की तरह कर दिया है। विहान ने उन्हें रोकते हुए अचानक ही बीच में कहा, अंकल ये हमने नहीं किया। दूसरी तरफ से अभिनव ने कहा, तुम दोनों ने नहीं किया तो फिर ये किसने किया? विहान बोला, पता नहीं, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? वो लोग कौन हो सकते हैं? नहीं बेटा, पर मैं कोशिश करता हूँ। अभिनव ने अपनी बात खत्म की तो रूहान ने ओके बोल के कॉल कट कर दिया। फिर दोनों को देखते हुए रूहान ने आगे कहा, तो अब क्या करें हम? हमारा टारगेट तो उन स्ट्रेंजर्स ने पूरा कर दिया। अब तो बस रुद्राक्ष और उसकी फैमिली ही हमारे टारगेट पर है। रूहान की बात पर विहान ने कहा, हाँ अब वही है, पर अभी कुछ नहीं करना है। कल मासीमा और अंकल की एनिवर्सरी है, पहले वो हो जाए, उसके बाद रुद्राक्ष को भी देख लेंगे। विवान ने भी विहान की बात पर सहमति जताई। उधर रेहान, राहुल और अर्पित भी वहां पहुंच गए जहां पर कियान और अर्जुन लड़ रहे थे। रेहान ने वहां की सिचुएशन पर एक नजर डाली और फिर कियान के साथ खड़े अर्जुन को देखकर कहा, यह हंसम कौन है? अर्जुन ने सबको अपना परिचय दिया और फिर उन सभी के फिटनेस को देखते हुए कहा, आप सब कमाल हैं, इस उम्र में भी इतने फिट हैं। आप सबको देख करके मुझे मेरे डैड की याद आ गई। आप सबकी तरह वो भी इतने ही फिट रखते थे खुद को। अर्जुन की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए उसे पूछा, क्या नाम है तुम्हारे डैड का? अविराज राणा। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा तो सब उसे हैरानी से देखने लगे। वहीं कियान ने अर्जुन को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, तो तुम अविराज के बेटे हो। राहुल कुछ बोलने को हुआ पर तभी कियान ने आंखों से इशारा करके उसे खामोश रहने के लिए कहा, तो वो चुप हो गया। कियान ने धीरे से मुस्कुराते हुए अर्जुन के पीठ पर हाथ रखकर उसे शाबाशी देते हुए कहा, वेल डन, तुम अच्छा लड़ते हो, तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। अपनी बात खत्म कर कियान, रेहान, राहुल और अर्पित साथ लौट गए। उन्हें जाते देखकर अर्जुन ने खुद से कहा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी? ये बोल अर्जुन सोचने लगा। उधर कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी 4 लोग खड़े थे, जिनमें से 2 के चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया हुआ था। वे दोनों अपनी आंखों में दिख रही फीलिंग्स को सबसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी आर्या ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा आप भी हमारे साथ चलो ना। आशी ने उसे समझाते हुए कहा, आर्या मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, एक बार तुम्हारे डैड को वापस आ जाने दो, मैं और आर्यन उनके साथ ही आ जाएंगे। फिर आशी ने मुस्कुराते हुए कायल से कहा, कायल बेटा अपनी माँ को मेरी ओर से सॉरी कहना। वैसे तो मैं वहां आऊंगी तो माफी मांग ही लूंगी, पर फिर भी तुम बोल देना। कायल बोली, आंटी आप फिक्र मत करिए, मैं मॉम को समझा दूंगी। आर्या ने आशी का हाथ पकड़ मुंह बनाते हुए कहा, क्या माँ, आशु आंटी आपकी सबसे अच्छी दोस्त है और आप दोनों की एनिवर्सरी भी तो सेम डे ही है, फिर क्यों आप हमारे साथ नहीं चल रही हैं? आशी ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा अभी तो समझाया मैंने तुम्हें, तुम्हारे डैड वहां होते तो मैं जरूर चलती। उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा आर्यन ब्लैक शेड के पीछे से कायल को घूर रहा था। उसे कायल का इंडिया जाना अच्छा नहीं लग रहा था। कायल भी काले चश्मे के पीछे से उसे ही देख रही थी और तभी उसने आशी से कहा, आंटी मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, पर रास्ते में ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से दूसरी ओर ले आया। कायल ने चीखना चाहा पर उस शख्स का चेहरा देखकर वो खामोश हो गई। क्या कर रहे हो तुम, छोड़ मेरा हाथ। कायल ने आर्यन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। आर्यन ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा। यार तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो? कायल उसे समझाते हुए बोली, मुझे जाना होगा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आर्यन ने गुस्सा, नाराजगी और प्यार के मिक्स भाव से कहा, आई लव यू।
आई लव यू टू, पर मुझे जाना होगा। तुम मुझे मिस करोगे? कायल ने भी उसी टोन में कहा और पलकें झुका ली। आर्यन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बहुत ज्यादा याद आओगी तुम, पता नहीं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। तुम मेरी आदत बन गई हो कायल। आर्यन की बातों से उसके प्यार की गहराई दिख रही थी कि वो किस हद तक उसे चाहने लगा था। ये कायल भी फील कर रही थी और तभी उसने कहा, अच्छा सुनो। आर्यन बोला, हाँ कहो। कायल ने कहा, अपना ख्याल रखना। ये बोलते हुए उसने आर्यन को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसने भी कायल को उतने ही प्यार और फीलिंग्स के साथ गले लगाया। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होकर जाने लगे तो सामने आर्या हाथ बांधे दोनों को स्माइल करते हुए देख रही थी। आर्या को देखकर कायल और आर्यन ने एक दूसरे को देखकर खुद से कहा, आज तो पकड़े गए। आर्या ने दोनों को देखते हुए हाथ बांधकर कहा, तो ये सब कब से चल रहा है? फिर आर्यन की तरफ देखकर वो आगे बोली, भाई मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने मुझसे छुपाया, अपनी बहन से। अब मैं भी आपको कभी कुछ नहीं बताऊंगी, जाओ। ये बोलकर आर्या ने मुंह घुमा लिया तो आर्यन ने उसे वार्न करते हुए कहा, अच्छा ऐसे कैसे कुछ नहीं बताएगी? इंडिया जा रही है, पहले ही बोल रहा हूँ, कोई इंडियन बंदर मत ढूंढ लेना अपने लिए। तेरे लिए बंदर मैं ही ढूंढूंगा, वो भी अच्छा सा ब्रांडेड। इस बात पर आर्या बोली, क्यों भाई, मैं खुद क्यों नहीं ढूंढ सकती? जब आप अपने लिए छिपकली खुद पसंद कर सकते हो तो मैं अपना बंदर खुद पसंद क्यों नहीं कर सकती? आर्यन ने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, क्योंकि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, समझी स्पाई गर्ल? आर्या मुंह बनाकर बोली, ये तो चीटिंग है भाई, मुझे नहीं करनी आपसे बात। फिर उसने कायल की तरफ देखकर आगे कहा, तू तो दोस्त थी ना मेरी, फिर भी तूने मुझे नहीं बताया। अब मुझे किसी से बात नहीं करनी। अपनी बात बोलकर आर्या पैर पटकते हुए चली गई। वहीं आर्यन और कायल दोनों उसे देखते हुए हंस रहे थे। दूसरी ओर इंडिया में आज शिवी और आशु की एनिवर्सरी थी। सभी तैयारियों में लगे थे मानो एनिवर्सरी पार्टी नहीं कोई शादी हो। सुबह से शाम हो गई। स्वाति फीमेल मेकओवर आर्टिस्ट के साथ झरना के रूम में एंटर हुई। झरना और सांझ दोनों ही स्वाति को देखकर खड़े हो गए। अब आंटी हम बस रेडी होने ही जा रहे थे, सांझ ने कहा तो स्वाति मुस्कुराते हुए बोली, आज तुम दोनों को ये तैयार करेगी। ये बोलते हुए उसने झरना और सांझ दोनों के गालों पर अपना एक एक हाथ रख दिया। फिर दोनों को देखकर वो मन ही मन खुद से बोली, सुहानी तेरी दोनों बहुएं बहुत खूबसूरत हैं। तुम दोनों ही आज इस परिवार का ऑफिशियली हिस्सा बन जाओगी। ये कहते हुए उसकी आंखें एक पल के लिए झरना पर टिक गईं और वो उसे देखते हुए आगे बोली, आज जिस जगह तुम हो उस जगह मैं अपनी श्रेया को देखना चाहती थी, पर शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। इसीलिए तो मेरी श्रेया की जगह आज तुम हो झरना। पता नहीं मेरी बेटी इस वक्त कहाँ होगी, कैसी दिखती होगी। वो मन ही मन खुद से बातें करते हुए अपने ख्यालों में खो गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैम मे आई कम इन? आवाज सुनकर स्वाति ने पीछे देखा। दो लड़कियां अपने हाथों में डिजाइनर लहंगा लिए खड़ी थी। हाँ प्लीज अंदर आ जाओ। स्वाति के कहने पर वो दोनों ही लड़कियां अंदर आ गई। झरना और सांझ ने जब लहंगे को देखा तो दोनों की आंखें बड़ी हो गई। वो लहंगे वाकई खूबसूरत थे। झरना लहंगे को देखते हुए बोली, साला हमने ऐसी ड्रेसेस फोटो में ही देखी है, कितना महंगा होगा ना ये। उसकी बात पर स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम दोनों को यही पहनना है। और फिर उसने मेकओवर आर्टिस्ट से कहा, आप प्लीज दोनों को जल्दी से रेडी कर दीजिए। जैसी स्वाति की बात पूरी हुई तभी रिचा ने अंदर आते हुए कहा, आंटी आपने मुझे बुलाया? स्वाति ने पीछे पलटते हुए कहा, हाँ। फिर रिचा को देखते हुए स्वाति मन ही मन बोली, मेरी होने वाली बहू भी काफी खूबसूरत है, पर पता नहीं तेरे बाप का गुस्सा और उनकी जिद कब खत्म होगी। स्वाति जब अपनी सोच की दुनिया से बाहर आई तब तक झील और पीहू भी आ चुकी थी। फिर स्वाति ने उनको देखकर कहा, आप पहले इन्हें रेडी कीजिए, उसके बाद इन्हें भी तैयार करना। मैं तुम लोगों की ड्रेसेस अभी भिजवाती हूँ। अपनी बात खत्म करके स्वाति वहां से चली गई। पीहू ने कंफ्यूजन में कहा, रिचा एनिवर्सरी तो आंटी अंकल की है, फिर हमें इतने अच्छे से रेडी क्यों किया जा रहा है? रिचा बोली, वो तो मुझे भी नहीं पता। और तभी सांझ, झरना और झील तीनों ने एक साथ कहा, और हमें भी नहीं पता। फिर वे सभी एक दूसरे की शक्ल देखकर हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर एक चॉपर लैंड हुआ और राहुल ने रेहान से कहा, भाई हम भी आपके साथ चलते हैं ना? रेहान ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं तुम यहीं रहो, मैं और कियान जा रहे हैं, हम हैंडल कर लेंगे। वैसे भी उस रुद्राक्ष के लिए तो हम दोनों ही काफी हैं। कियान के आने के बाद रेहान और कियान दोनों चॉपर की तरफ बढ़ गए। राहुल उन्हें जाते हुए देख रहा था। वहीं विला में रचित रेडी हो रहा था। उसके कान में ब्लूटूथ लगा था। वो किसी से बात कर रहा था। उसने बात करते हुए कॉल पर कहा, तू पेरिस से कब आया? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? दूसरी तरफ से अर्जुन ने कहा, तुझे मेरे आने की खबर 2 दिन पहले ही मिल गई थी। तू अपना मेल चेक करेगा तभी तो तुझे कुछ पता चलेगा ना। ये सुन रचित ने जल्दी से कहा,
ओ सॉरी यार। यार मैं एक हफ्ते से थोड़ा बिजी था।